अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। आंध्र प्रदेश में हिट एंड रन हादसे में जाँ बहक होने वाली पीजी मेडिकल तालिबा प्रियंका के वालिद वेंकटेश ने मुतालबा किया है कि उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदारों को सजाए मौत दी जाए। प्रियंका के वालिद ने पीर को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई दूसरा बाप अपनी बेटी को खोने का ऐसा दर्द ना झेले। बेटी की मौत का जिक्र करते हुए वो जज्बाती हो गए और कहा कि प्रियंका उनके लिए दिल थी। 29 साल प्रियंका को 6 अगस्त को आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में एक शॉपिंग मॉल के करीब उस वक्त शदीद चोटें आई जब मुबैना तौर पर नशे में गाड़ी चलाने वाले एक शख्स ने उस मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिस पर प्रियंका और एक दीगर पीजी मेडिकल तालिबा सवार थी। हादसे के बाद कार ड्राइवर मुबैना तौर पर मौके से फरार हो गया। प्रियंका को इब्तिदा में राजमंड्री के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाददा बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम 9 अगस्त की दोपहर दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। पीर को हैदराबाद के गांधी गवर्नमेंट अस्पताल में प्रियंका का पोस्टमार्टम किया गया। तेलंगाना के स्पोर्ट्स मिनिस्टर वी श्रीहरियर और साबिक कांग्रेस रुकन असेंबली एस संपत कुमार ने गांधी अस्पताल पहुंचकर प्रियंका की मैयत पर फूल निछावर किए और गमज़दा वालिदैन से ताज़ियत की। श्रीहरियर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मुतासरा खानदान की हर मुमकिन मदद करेगी। हनमकुंडा जिले के कमलापुरम में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की तकरीब उस वक्त हंगामा खेज हो गई जब वज़रा और BRS रहनुमाओं के दरमियान मकानात की तामीर का क्रेडिट लेने पर बहस छिड़ गई। वज़ीर पुरम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत ने अपने फंड फराहम करते हुए नामुकम्मल मकानात की तामीर मुकम्मल की है। इस पर BRS के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये मकानात दरअसल साबिक वज़ीर आला KCR की हुकूमत ने तामीर किए थे। बहस उस वक्त मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई जब वज़ीर P श्रीनिवास रेड्डी ने साबिक़ हुकूमत के कर्ज़ों का जिक्र किया। दोनों जानिब से नारेबाजी शुरू हो गई जिसके बाद सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस ने BRS कारकुनों और रहनुमाओं को तकरीब से बाहर निकाल दिया। वाक़े के दौरान कुछ देर के लिए तकरीब का माहौल कशीदा हो गया। शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार के पेश नज़र पुलिस ने सिकंदराबाद जोन की हदूद में शराब की दुकानों और बार्स को बंद रखने की हिदायत दी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार की जानिब से 9 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ताड़ी और वाइन शॉप्स के अलावा रेस्टोरेंट्स में मौजूद बार्स पीर यानी कि 10 अगस्त सुबह 10 बजे से मंगल 11 अगस्त सुबह 10 बजे तक बंद रहेंगे। ताहम होटलों और रजिस्टर्ड क्लबों के बार्स को इस हुक्म से मुस्तस्ना रखा गया है। इससे कबल साबराबाद पुलिस ने भी महानकाली बोनाल त्यौहार के पेश नज़र इतवार 9 अगस्त को अपने हदूद में वाइन और ताड़ी शॉप्स के साथ बार्स बंद रखने का ऐलान किया था। रेशना हैदराबाद के पुराने शहर में जारी सालाना बोनाल त्यौहार पीर को रिवायती जुलूस के साथ इख्तिताम पजीर होगा। 2 रोज़ा तकरीबात के इख्तिताम पर अकन्ना मादन्ना मंदिर में रिवायती रंगम तकरीब भी मुनक़िद हुई जिसमें मुस्तक़बिल की पेशनगोई की जाती है। जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 2000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए। तेलंगाना के खम्मम जिले के कोंजिराला मंडल में एक 14 साल तालिबा की मुबैना तौर पर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जानिब से इंजेक्शन दिए जाने के बाद मौत हो गई। अहले खाना का इल्जाम है कि इलाज के वक्त डॉक्टर मुबैना तौर पर नशे में था। मुतवफ़ी की शिनाख्त चल्ला हेमा श्री के तौर पर हुई है जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 8वीं जमात की तालिबा और बसवापुरम गांव की रिहायशी थी। अहले खाना के मुताबिक इतवार की शाम हेमाश्री को बुखार, खांसी और नज़ले की शिकायत हुई जिसके बाद उसे मुकामी डॉक्टर मारुति संपत के पास इलाज के लिए ले जाया गया। खानदान का इल्जाम है कि संपत ने बच्ची को कैनोला लगाने के बाद इंजेक्शन दिया जिसके फौरन बाद उसे सांस लेने में दुश्वारी शुरू हो गई। अहले खाना उसे फौरी तौर पर खम्मम के एक खानगी अस्पताल ले गए जहाँ डॉक्टरों ने ECG करने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। वालिदा नाश को खम्मम गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्ची के वालिद चल्ला रमेश ने पीर को कुंजिराला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी की मौत RMP संपत की जानिब से मुनासिब एहतियात, जरूरी इजाजत और मतलूबा तिब्बी तरीक़ेकार के बगैर इलाज करने की वजह से हुई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर संपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सब इंस्पेक्टर G सूरज के मुताबिक मुलजिम फिलहाल फरार है और उसे जल्द हिरासत में लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक अहले खाना ने यह भी इल्जाम लगाया है कि संपत ने बच्ची का इलाज करते वक्त शराब पी रखी थी। पुलिस ने बताया है कि इतवार की रात तकरीबन 11 बजे उसे खम्मम 2 टाउन पुलिस स्टेशन की हदूद में ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। पुलिस का कहना है कि इस पहलू की भी तहकीकात की जा रही है जबकि तालिबा की मौत की असल वजह का तयन मजीद तफ्तीश के बाद किया जाएगा।
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम के सिलसिले में संगारेड्डी 15 अगस्त को शिरकत करेंगे। प्रतीक जैन कलेक्टर, प्रीत्युष पंकज IPS और जग्गारेड्डी वर्किंग प्रेसिडेंट TPCC ने मुकामी डिग्री कॉलेज में हेलीपैड और डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में जलसेगाह का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर जग्गारेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आला के जलसे में 50,000 आवाम शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बिचकुंडा में BJP दफ्तर पर साबिक़ रुकन असम्बली अरुण तारा ने तिरंगा परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कौमी परचम मुल्क के वक़ार और फ़ख्र की अलामत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा प्रोग्राम में हर शख्स जोश खरोश से हिस्सा ले। उन्होंने अवाम से अपील की है कि यौम आज़ादी के मौके पर अपने घरों पर कौमी परचम लहराएं और हुब्बुल वतनी व कौमी इत्तेहाद का पैगाम दें। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी के नज़रियात के मुताबिक हर गाँव में हर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाए। जिले के बियासियाबाद के कागज नगर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक हर घर तिरंगा अभियान के तहत मुकामी BJP रुकन असम्बली डॉक्टर P हरीश राव ने अपने मकान पर तिरंगा परचम लहराते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अहकामात पर अमलावरी करने आवाम को मशवरा दिया। LRD के मंडल नागिरेड्डीपेट में गोपालपेट के पास कल रात पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी आफरीद की इयादत करने हैदराबाद के वेलनेस अस्पताल पहुंचकर सीनियर कायद सुभाष रेड्डी ने मुतासरा खानदान को हौसला दिया। इस मौके पर हफीज पटेल व दीगर मौजूद थे। ज़हीराबाद आर्या वैश्या संगम के इंतखाबात निहायती दिलचस्प अंदाज में मुनक़िद हुए, जिसमें साबिक़ कौंसलर और आर्या वैश्या संगम के साबिक़ सेक्रेटरी नामा रवि किरण ने शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने करीबी हरीफ और साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन अल्लाड़ी नरसिम्लू को 77 वोटों की अक्सरियत से शिकस्त दी। कुल 314 वोटों में से 303 वोट डाले गए, जिनमें नामा रवि किरण को 179 वोट जबकि अल्लाड़ी नरसिम्लू को 112 वोट हासिल हुए। इंतखाबी नताज का ऐलान इलेक्शन ऑफिसर वेंकटेश ने किया। नामा रवि किरण के पैनल से जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वेदिशेट्टी श्रीनिवास गुप्ता और खाजिन के तौर पर बड़मपेट श्रीनिवास गुप्ता कामयाब हुए। कामयाबी के बाद नामा रवि किरण ने कहा कि वो आर्या वैश्या संगम के तमाम अराकीन के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन पर एतमाद करते हुए उन्हें कामयाब बनाया। जिले में चरियाल के चिनूर के MLA कॉलोनी के रहने वाले चिन्ना राजम एक संगीन बीमारी में मुब्तला थे। इसकी इत्तला मिलते ही MLA वजीर G विवेक वेंकट स्वामी ने फ़ौरन 5 लाख रुपए LOC की मंजूरी करते हुए दस्तावेज़ात हवाले किए। MLA कैंप ऑफिस में कांग्रेस कायदीन ने भी उनकी माली मदद की। LRD साबिक़ रुकन असम्बली रविंदर रेड्डी जो BRS से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब फिर से BRS पार्टी के आगोश में सियासी पना लेने की बातें गर्दिश कर रही है, जिससे LRD हल्के की सियासी सूरत-ए-हाल बदलती नजर आ रही है। साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र कांग्रेस पार्टी से रुकन असम्बली के लिए मुंतखब होकर BRS पार्टी में शामिल होने पर रविंदर रेड्डी की सियासी जिंदगी पर खास ग्रहण लग चुका था। उसके कुछ दिनों बाद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए बांसवाड़ा हल्के इंचार्ज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब फिर दोबारा BRS का रुख करने की अफवाहें गर्दिश करने से हल्के में सियासी हलचल पैदा हो गई है। कोल्हापुर हल्के के पेंटलू वैली मंडल के जटपरोल में ज़ेर तामीर यंग इंडिया इंटीग्रेटेड स्कूल के तामीराती कामों का रियासती वजीर बराए सयाहत, सकाफत और आबकारी जूपली कृष्णा राव ने पीर के रोज़ मुआयना किया। उन्होंने अफसरान से तामीराती कामों की पेशरफ के बारे में मालूमात हासिल की और कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। वज़ीर ने तामीराती कामों में मियार पर किसी भी सूरत समझौता न करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवामी हुकूमत वज़ीर जूपली कृष्णा राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासती हुकूमत का मकसद रियासत के तमाम तबक़ात के बच्चों को एकसा और मियारी तालीम फराहम करना है। इसी मकसद के तहत हुकूमत यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के खानदानों के बच्चों को कॉर्पोरेट तर्ज की मियारी तालीम दस्तियाब कराना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। वज़ीर ने कहा कि उन स्कूलों में तालीम के साथ साथ तलबा की हमजहत तरक्की के लिए जदीद सहूलियात, तजुर्बेगाहें और खेलों की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया है कि हुकूमत का विजन है कि हर असेंबली हल्के में लड़के लड़कियों के लिए अलहदा यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि तालीमी शोबे को मजबूत बनाकर तेलंगाना के तलबा को मुस्तकबिल के मुसाबकती दुनिया के लिए तैयार करने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। वज़ीर ने अफसरान को हिदायत दी है कि जटपरोल स्कूल के तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके उसे तलबा के लिए दस्तियाब कराया जाए।
जिले के अबियासाबाद के पंचकलपेट मंडल के गांव के करीब बरखी महकमे में आरजी लाइनमैन के खिदमत अंजाम देने वाले लेबर एन चंदू ड्यूटी के दौरान बरखी शौक लगने से नीचे गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल को मुंतकिल के दौरान रास्ते में ही लेबर एन चंदू फौत हो गया। इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीश राव ने दवाखाना पहुंचकर आरजी लेबर एन चंदू के अफराद खानदान से मुलाकात करके रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि चंदू के अफराद खानदान को 20 लाख रुपए मुआवजा सरकारी नौकरी देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया गया और हमेशा चंदू के अफराद खानदान के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। जिले के अबियासाबाद के श्रीपुर टाउन मंडल के चिल्लापल्ली गांव में इतवार के रोज यौम कबायली डे के मौके पर कबायली लोगों की जानिब से रैली निकाली गई। इस मौके पर श्रीपुर टाउन और चिल्लापल्ली गांव में कबायली रैली में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कांग्रेस पार्टी महिला नेशनल सेक्रेटरी मोहतरमा बी अतित्या ने कबायली खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कबायली इजलास से खिताब किया और कहा कि आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी चिल्लापल्ली, मेटपल्ली, रावनपल्ली के अलावा कबायली गाँव को जाने वाले मंडल से रास्ता न रहने की वजह से आवाम को और स्कूल को जाने वाले तालिब इल्मों को काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है। इसलिए लोगों के साथ साथ कबायली लोगों को आमदरफ्त की सहूलत पहुंचाने की गर्ज से श्रीपुर टाउन और चिल्लापल्ली के दरमियान में मौजूद नदी पर कलवट की तामीर करते हुए कबायली लोगों को सहूलत फराहम करने का अज़्म जाहिर किया। इसके अलावा कबायली लोगों के मसाइल की यकसोई करने का भी भरोसा दिया। इस मौके पर सरपंच भीमैया आरजू, इसके अलावा कबायली कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। मरकज़ी मीलाद कमेटी की जानिब से जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से 15 अगस्त से 26 अगस्त तक 12 रोज़ा मुख्तलिफ मजहबी और समाजी प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में मरकज़ी मीलाद कमेटी के तर्जुमान एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन ने पीर के रोज़ मुंबई स्कूल में मुनक़्क़िदा प्रेस मीट में प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया है कि हर साल की तरह इन साल भी जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 12 दिन तक रोज़ाना एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। 15 अगस्त को मुकामी SS गार्डन फंक्शन हॉल में नातिया मुशायरा मुनक़्क़िद होगा, जबकि 16 अगस्त को मुंबई स्कूल में 10 से 18 साल की उम्र के बच्चों के दरमियान नातिया मुकाबला मुनक़्क़िद किया जाएगा। 17, 18, 19 और 20 अगस्त को मुंबई स्कूल में महाफिल दुरूद का अहतमाम किया जाएगा। 21 अगस्त को करीमनगर की 8 मसाजिद में जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से नंबर उलमाए कराम के खिताबात होंगे। इसी तरह 22 अगस्त को मुकामी पीकॉक रेस्टोरेंट में गैर मुस्लिम दानिशरों के साथ जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खुसूसी तबादला ख्याल का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में तेलुगु और अंग्रेजी जुबान में बहसियत मुक़र्रिर वरंगल से मखदूम मुहिउद्दीन शिरकत करेंगे। 23 अगस्त को मुकामी शालीमार फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ख़वातीन के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा, जिसमें हाफिज़ा व आलिमा, नादिरा, नूरैन व दीगर मुक़र्रिरीन खिताब करेंगे। 24 अगस्त को नाका चौक पर बाद नमाज़ इशा खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद होगा, जबकि 25 अगस्त को महाफिल दुरूद का अहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि 26 अगस्त को गुज़िश्ता 28 साल की रिवायत को बरकरार रखते हुए मुंबई स्कूल से जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान रैली निकाली जाएगी। रैली करीमनगर के मुख्तलिफ अहम चौराहों से होते हुए दरगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पर इख्तिताम पजीर होंगी। इसी रोज़ रात में सर्कस ग्राउंड पर एक अज़ीमुश्शान जलसे आम मुनक़्क़िद किया जाएगा। एडवोकेट मोहम्मद जमीलुद्दीन ने आवाम से जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम प्रोग्रामों में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। प्रेस मीट में मरकज़ी मीलाद कमेटी के सदर खालिद मुहिउद्दीन फरीद, जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी कादरी, नायब सदर सैयद हबीबुद्दीन हाजी, मौलाना सैयद नकीब रज़ा, ताज, सैयद खदीर, सैयद अफरोज़ और कमेटी के दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। बीजेपी सदर साइनी मल्लेशम ने अपने रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। करीमनगर जिले भर में पीर के रोज़ हर घर तिरंगा मुहिम का शानदार आगाज अमल में आया। इस मौके पर बीजेपी जिले सदर साइनी मल्लेशम ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर साइनी मल्लेशम ने कहा कि कौमी परचम मुल्क और हर हिंदुस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है और ये हमारे अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करते हुए मुसलसल तहरीक फराहम करता है। मरकज़ी हुकूमत की मजदूर और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ आज बोधन में बाएबादू की मजदूर, किसान और ज़िलाई मजदूरों तंजीमों की अपील पर बोधन में जेल भरो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनों ने अम्बेडकर चौराहे से रेलवे गेट तक रैली निकाली और वहाँ रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की कोशिश करने वाले कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस मौके पर TUCI के रियासती रहनुमा बी मल्लेश, CITU जिले सदर जयशंकर गौड़, IFTU जिले सदर P वरदैया व दीगर ने खिताब करते हुए 4 लेबर कोड्स की मनसूखी, सरकारी इदारों के तहफ़्फ़ुज़, कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने, मजदूरों को कम अज़ कम 39,000 रुपये उजरत और PF पेंशन में इजाफा करने का मुतालबा किया।
जामा मस्जिद सालेहनगर करीमनगर में मुतवल्ली सालम बिन शेखान की सरपरस्ती और अलहाज सईदुद्दीन सदर जामा मस्जिद सालेहनगर की सदारत में बरोज़ इतवार बाद नमाज़ फजर अंजुमन प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। मेहमान खुसूसी सदर ज़िले हज सोसाइटी करीमनगर व सदर मौलाना आज़ाद सोसाइटी रियाद अली रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ताहम उर्दू में हमारा मजहबी असासा भी पोशीदा है। उन्होंने बताया है कि तेलुगु और अंग्रेज़ी मीडियम तलबा और तालिबात में उर्दू के फ़रोग़ के लिए 5 साल कबल आओ उर्दू सीखे प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके मराकिज़ करीमनगर, सालेहनगर और रायकल मंडल में कामयाबी से जारी है। हर मरकज़ से सालाना औसतन 60 से ज़ायद तलबा और तालिबात उर्दू दानी, उर्दू ज़ुबानदानी और इंशा के इम्तिहानात में शिरकत करके कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हाफिज़ क़ारी मौलाना सद्दाम हुसैन इमाम ख़तीब मदीना मस्जिद रायकल मंडल ने कहा कि किसी कौम की ज़ुबान ख़त्म कर दी जाए तो उसकी शनाख्त भी मुतासिर होती है। उन्होंने मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों को उर्दू और दीनी तालीम से आरास्ता करें ताकि वो कुरान व हदीस का मफ़हूम समझ सके। प्रोग्राम में तकरीबन 50 से ज़ायद तलबा और तालिबात ने शिरकत की। कामयाब तलबा और तालिबात में सनादात और इनामात तकसीम किए गए। एजाज़ी मेहमानों में मसूद अली अकबर, शाहिद अहमद, शमीम अहमद, हाफिज़ अब्दुल करीम, मोहम्मद इकबाल और डॉक्टर खतीबुद्दीन शामिल थे। ऑटो ड्राइवरों की हिमायत में 12 अगस्त को TRTU का महाधरना, कविता होंगी मेहमान खुसूसी। ऑटो ड्राइवरों के मसाइल की हिमायत और हुकूमत के मुजविदा लास्ट माइल कनेक्टिविटी पॉलिसी के खिलाफ तेलंगाना रक्षण सेवा ट्रेड यूनियन के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 12 अगस्त को इंदिरा पार्क धरना चौक पर महाधरना मुनक़्क़िद किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना रक्षा सेना की चीफ की कविता मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत करेंगी। महाधरने से मुताल्लिक़ पोस्टर पीर को बंजारा हिल्स में वाक़ पार्टी दफ्तर में TRS कायदीन एलरूप सिंह और सैयद इस्माइल ने रस्म इजरा अमल में लाई। उन्होंने कहा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पर हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटो मुतारिफ कराने के फैसले से ऑटो ड्राइवरों की रोजी रोटी मुतासिर होने का खदशा है। रूप सिंह ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुफ्त बस सहूलत के बाइस ऑटो ड्राइवरों की आमदनी मुतासिर हुई है और हुकूमत की जानिब से सालाना 12,000 रुपये माली इमदाद देने के वादे पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि इलेक्ट्रिक ऑटो के फैसले से कबल ऑटो यूनियनों और ड्राइवरों से मुशावरत क्यों नहीं की गई, इसकी वजाहत की जाए। सैयद इस्माइल ने भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत इलेक्ट्रिक ऑटो मुतारिफ कराने के फैसले को ऑटो ड्राइवरों की मफादात के खिलाफ करार देते हुए कहा कि हुकूमत के ऐसे इक़दाम काबिल कबूल नहीं होंगे। उन्होंने ऑटो ड्राइवरों और उनकी यूनियनों के कायदीन से 12 अगस्त के महाधरने में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। मधुबल के साबिक MLA जी विठल रेड्डी ने नए SC सेल मंडल सदर विश्वाम्बर को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के रियासती सदर भूमा महेश कुमार गौड़, SC सेल के अहदेदारान और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। तकरीब में कांग्रेस मंडल सदर किश्तैया, मधुबल सरपंच एजाजुद्दीन, साबिक MPP अफरोज खान, साबिक ZPTC उत्तम बाली राव, जिले कांग्रेस सेक्रेटरी बशीर समेत दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। जिला कलेक्टर भावेश मिश्रा और एडिशनल कलेक्टर V भुजंग राव ने विनायक नगर में वाक़े EVM गोदाम का मुआयना किया। मामूल के मुआयने के तहत अफसरान ने गोदाम की सील और पुलिस सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए मुतालिक अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर इलेक्शन शोबे के सुपरवाइजर बालराजू, अमला सत्विक, विजेंद्र रेड्डी और फायर डिपार्टमेंट के अफसर शंकर मौजूद थे। निज़ामाबाद में मरकज़ी हुकूमत की किसान, मजदूर और अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुख्तलिफ किसान व मजदूर तंजीमों ने निज़ामाबाद जेल भरो एहतजाज किया। एहतजाजियों ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम से धरना चौक तक रैली निकालकर रास्ता रोको एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। पुलिस ने एहतजाजी रहनुमाओं को हिरासत में लेकर वन टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। रहनुमाओं ने चारों लेबर कोड्स मनसूख करने, किसानों के फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत देने, बिजली तरमीमी बिल वापस लेने, सरकारी इदारों की निजकारी रोकने और पेट्रोल, डीजल, गैस व अशाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि मुतालिबात की अदम तकमील पर किसान, मजदूर और ज़राई मजदूर बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। निज़ामाबाद जिले कलेक्टर भावेश मिश्रा ने 15 अगस्त को स्मार्ट राशन कार्ड के इफ्तिताही प्रोग्राम के पेश नज़र तकरीब का मुकाम का मुआयना किया और मुताल्लिक़ अहदेदारों को ज़रूरी इंतजाम बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत दी। स्मार्ट राशन कार्ड्स का बाकायदा इफ्तिताह 15 अगस्त को अमल में आएगा। कलेक्टर ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजाम मुनासिब अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत दी। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि निम्स में बच्चों के लिए दिल की सर्जरी मुकम्मल तौर पर मुफ्त करने का प्रोग्राम 13 अगस्त से शुरू होगा। ये सर्जरी निम्स के कार्डियोथोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट के सरबराह प्रोफेसर अमरेश्वर की निगरानी में की जाएगी। लंदन से ताल्लुक रखने वाले पीडियाट्रिक कार्डिक सर्जन डॉक्टर रमना तन्ना शिवनैनी और तकनीकी माहिरीन की एक टीम भी खुसूसी सर्जरीज में मुआवनत करेगी। निम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर राहुल देवराज के मुताबिक अस्पताल गुज़िश्ता 5 साल से हर साल मुफ्त बच्चों की दिल की सर्जरी का प्रोग्राम
प्रोग्राम मुनक्किद कर रहा है। इस साल ये प्रोग्राम 13 अगस्त से शुरू होगा। ज़रूरतमंद बच्चों का मुआयना वॉक इन सिस्टम के जरिए किया जाएगा। ज़रूरी तिब्बी टेस्टों के बाद जिन बच्चों को सर्जरी की ज़रूरत होगी उनका ऑपरेशन बगैर किसी खर्च के किया जाएगा। अहल बच्चों के वालिदैन को पहले से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। वालिदैन निम्स पंजागुट्टा हैदराबाद के ओल्ड ब्लॉक की पहली मंजिल पर वाक़े सिटी सर्जरी ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। मरीजों के लिए ये सहूलत पीर से हफ्ता सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दस्तियाब होगी। मज़ीद मालूमात के लिए 04090252348 पर राबता किया जा सकता है। वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि अगर दस्तियाब हों तो बच्चे की साबिक़ा तिब्बी रिपोर्ट्स और टेस्ट रिपोर्ट्स ज़रूर साथ ले आएँ। हैदराबाद में छुपे हुए खजाने का झांसा देकर जाली सोने के सिक्कों से लोगों को ठगने वाले 4 रुकनी गिरोह को पुलिस ने पी के रोज गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त 36 साला मुनव्वर, 40 साला अशरफ, 25 साला हाजी और 29 साला सलमान के तौर पर हुई है। मुनव्वर गुड़ी मलकापुर में मैकेनिक, अशरफ ECIL में इलेक्ट्रिशियन, हाजी ECIL में ऑटो ड्राइवर और सलमान केसरा में मैकेनिक के तौर पर काम करता था। पुलिस के मुताबिक मुनव्वर को माली मुश्किलात का सामना था, जिसके बाद उसने लोगों को यकीन दिलाकर धोखा देने का मंसूबा बनाया कि उसे ज़मीन में छुपे खजाने तलाश करने का इल्म है। उसने अपने दीगर साथियों को भी मंसूबे में शामिल कर लिया। ये गिरोह मासूम लोगों को ये कहकर निशाना बनाया करता था कि उनके पास खुसूसी ताकतें हैं और वो घरों में छुपा खजाना तलाश कर सकते हैं। ज़मीन खोदने के बाद मुल्जिमान वहाँ कोयले से भरी बोरी और सोने की तह चढ़े नकली सिक्के छुपा देते थे। बाददा मुल्जिमान ये कहते हुए वहाँ से फरार हो जाते थे कि कोयले को सोने में तब्दील होने में कुछ वक्त लगेगा। पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज होने से कबल ये गिरोह 11 अफराद को धोखा दे चुका था। बाददा राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 25 जाली सोने के सिक्के, 6 किलो कोयला, 4 किलो मिट्टी, 2 मोटरसाइकिलें, 1 ऑटो रिक्शा, 2 4 व्हीलर गाड़ियाँ और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले के दोमाईगुड़ा में वाक़े श्री चैतन्य हाई स्कूल के हॉस्टल में 10वीं जमात के एक तालिब इल्म को मुबैना तौर पर सीनियर तलबा ने बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुतासरा तालिब इल्म की शनाख्त अभिषेक के तौर पर हुई है, जो कामारेड्डी का रहने वाला और श्री चैतन्य हाई स्कूल में 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इत्तलात के मुताबिक रात के वक्त तकरीबन 12 तलबा ने मुबैना तौर पर हॉस्टल में अभिषेक पर हमला किया। वालिदैन के मुताबिक हमलावर तलबा ने अभिषेक को लाठियों और प्लेटों से मारा और मुबैना तौर पर उसके चेहरे पर जूतों से भी वार किए। शदीद हमले के बाद तालिब इल्म को संगीन चोटें आई और उसकी हालत नाजुक है। मुतासरा तालिब इल्म के वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया ने उन्हें फोन करके बताया कि उनका बेटा सीढ़ियों से गिर गया और उसे शदीद चोटें आई। इत्तला मिलते ही वालिदैन स्कूल पहुंचे और अपने बेटे को घर ले गए, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। अभिषेक की हालत तशवीशनाक होने के बाद वो फिलहाल अस्पताल में जेर इलाज है। वालिदैन के मुताबिक बाद में अभिषेक ने उन्हें बताया कि सीनियर तलबा ने रैगिंग के बहाने उस पर हमला किया था। उस इंकिशाफ के बाद वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की और हमले में मुलव्विस तलबा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वालिदैन का इल्जाम है कि स्कूल इंतजामिया ने मुबैना तौर पर वाक़े को छुपाने की कोशिश की और हमले को सीढ़ियों से गिरने का हादसा करार दिया। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से वाबस्ता मौसमी निज़ाम, कम दबाव के इलाके और फाल मानसून ट्रिप के असर से रियासत के मुख्तलिफ अदला में बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शुमाली ओडिशा और झारखंड के इलाकों में बनने वाला कम दबाव का इलाका इतवार के रोज शुमाल मशरिकी मध्य प्रदेश और मुल्हिका छत्तीसगढ़ के इलाकों में मरकूज था। इस मौसमी निज़ाम से वाबस्ता गिरदाबी गर्दिश भी मौजूद है, जो समुद्री सतह से तकरीबन 7.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली हुई है। इस मौसमी निज़ाम के असरात के बाइस तेलंगाना में आइंदा चंद दिनों के दौरान कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश होने की पेशनगोई की गई है। निर्मल के सीनियर कांग्रेस कायद मिस्टर अनीस अहमद खान के फर्जंद अफनान खान बिजनेसमैन की एंगेजमेंट तकरीब कल रात निज़ामाबाद के इंपीरियल गार्डन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में निर्मल से बतौर ख़ास साबिक़ वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा 2 साहबाब की कसीर तादाद शरीक थी। निज़ामाबाद से सदर नशीन उर्दू अकेडमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान, सईद बिन हमदान, जैद बिन हमदान, नरसा रेड्डी, निर्मल से सैयद जलील अजहर सीनियर स्टाफ रिपोर्टर रोज़नामा सियासत, शेख शब्बीर प्रिंसिपल आइडियल स्कूल, मोहम्मद इफ्तिखार एडवोकेट, सैयद दानिश अली रियल्टर, अलहाज अब्दुर्रहमान मालिक मदीना होटल, शेख जब्बार NRI, फैज़ मास रियल्टर, मोहम्मद जाहिद अली मालिक IA फंक्शन हॉल, मोहम्मद ज़ीशान अली सेक्रेटरी दिले कांग्रेस निर्मल के अलावा दीगर अहबाब ने शिरकत की और अनीस अहमद खान अफनान खान को दिली मुबारकबाद पेश की।
शहर हैदराबाद के पंजागुट्टा की रहने वाली सुमति नामी लड़की ने गुज़िश्ता माह 25 तारीख को ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 15 दिन गुजर जाने के बावजूद सिलेंडर नहीं पहुंचा। बाद में मालूम हुआ कि KYC मुकम्मल ना होने की वजह से सिलेंडर की डिलीवरी रोक दी गई थी। उसके फौरन बाद वो गैस एजेंसी पहुंचे और KYC मुकम्मल करवाई, जिसके अगले ही रोज उन्हें सिलेंडर फराहम कर दिया गया। फिलहाल शहर में बड़ी तादाद में सारिफीन को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने सारिफीन को हिदायत दी है कि वो इस माह की 16 तारीख तक आधार पर मबनी KYC मुकम्मल कर लें। इंडियन ऑयल, भारत गैस और HP गैस कंपनियों की जानिब से सारिफीन को इस सिलसिले में SMS भेजे जा रहे हैं। सारिफीन बराह रास्त गैस एजेंसी पर जाकर मुताल्लिक़ा मोबाइल ऐप्स के जरिए या घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए भी KYC मुकम्मल कर सकते हैं। हैदराबाद शहर में अब भी लाखों सारिफीन ने KYC का अमल मुकम्मल नहीं किया है। गैस कंपनियों ने सारिफीन को मशवरा दिया है कि वो सिर्फ कंपनियों की सरकारी मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स के जरिए ही KYC मुकम्मल करें। कंपनियों ने सारिफीन को खबरदार किया कि वो अपना आधार नंबर, OTP या दीगर ज़ाती मालूमात किसी के साथ शेयर ना करें ताकि धोखाधड़ी से महफूज रह सकें। छुट्टी के मौके पर दोस्तों के साथ तफरीह के लिए इतवार को बीच जाने वाली विजयवाड़ा ट्रैफिक DCP शीरीन बेगम की 24 साला बेटी शेख आसिफा सड़क हादसे में जाँ बहक हो गई। नालापाड़ू पुलिस के मुताबिक ये हादसा गुंटूर शहर के मदाफाती इलाके ईटाकोरू के करीब पेश आया। हादसे में कार में सवार आसिफा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ताड़ीपल्ली से ताल्लुक रखने वाले रत्विक, अविनाश, सुधीर, शेख आसिफा और वंशी आपस में दोस्त थे। पांचों इतवार की सुबह कार में चिराल जाने के लिए रवाना हुए थे। ईटाकोरू के करीब कौमी शाहरा पर उनके आगे जा रही एक लॉरी ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिसके नतीजे में लॉरी रुक गई और उनकी तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में हादसा पेश आया। इसी दौरान विजयवाड़ा ट्रैफिक DCP शीरीन बेगम की बेटी शेख आसिफा की सड़क हादसे में मौत पर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि आसिफा का महज 24 साल की उम्र में सड़क हादसे में दुनिया से चले जाना इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि उनका मुस्तकबिल रोशन था। वजीर आला ने आसिफा की रूह की अबदी सुकून के लिए दुआ की और उनके अफराद खानदान से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शीरीन बेगम और उनके खानदान को इस मुश्किल घड़ी में सब्र और हौसला अता फरमाए। तेलंगाना में वोटर्स की खुसूसी जामे नज़रसानी के दौरान 73,95,954 वोट हदफ किए जाने का इम्कान है। रियासत में SIR का अमल आज पीर को मुकम्मल होने जा रहा है। अब तक 2,64,30,494 इन्यूमरेशन फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो चुकी है, जबकि रियासत में कुल वोटरों की तादाद 3,38,26,448 है। इस तरह रियासत भर में 78.14% फॉर्म्स की डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुई है। डिजिटलाइजेशन के मामले में हैदराबाद 58.58% के साथ सबसे पीछे है। उसके बाद मेडचल, मलकाजगिरी 63.82% और रंगारेड्डी 64.91% के साथ है। सबसे ज्यादा 94.30% डिजिटलाइजेशन यादाद्री भुवनगिरी में मुकम्मल हुई है। उसके बाद मेदक में 90.54% और सूर्यापेट में 90.43% के साथ है। कुमरमभीम आसिफाबाद में 89.45% और जगतियाल में 89.60% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अदला में 2 मरतबा मोहलत बढ़ाए जाने के बावजूद डिजिटलाइजेशन की शरह में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। मोहब्बत की शादी करने वाली एक नौविवाहिता दुल्हन के अगवा का वाक़या मंचाल पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। इंस्पेक्टर मधु के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के मंचाल मंडल के चितापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले प्रवीण और शहर के आयसदन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली कल्याणी गुज़िश्ता चंद बरसों से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। एक हफ्ता कबल दोनों ने भुवनगिर जिले के यादाद्री गुट्टा मंदिर में शादी की। उसके बाद उन्होंने पुलिस से रुजू किया, जिस पर दोनों के वालिदैन को इत्तला दी गई। ताहम लड़की की तरफ से कोई भी शख्स वहां नहीं पहुंचा। ये जोड़ा चितापुर में मुकीम था। हफ्ते की रात कुछ नामालूम अफराद वहां आए और कल्याणी को एक कार में ज़बरदस्ती ले गए। इतवार के रोज़ प्रवीण ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी बीवी को एक नौजवान और कुछ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी में एक संगीन बेकायदगी और बड़ा घोटाला सामने आया है। महकमे फाइनेंस की हालिया छानबीन के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि 40 मुलाजिमीन इंतहाई चालाकी के साथ एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे हैं और दोनों जगहों से बाकायदा तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं। महकमे फाइनेंस ने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस और आधार नंबरात की क्रॉस वेरिफिकेशन की तो इस बेकायदगी का पता चला। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 ऐसे रेगुलर मुलाजिमीन हैं जो एक ही आधार नंबर का इस्तेमाल करते हुए
दो इदारों या महकमों से तनख्वाहें हासिल करके सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। ये संगीन बेकायदगी का नोट लेते हुए तेलंगाना हुकूमत ने इस बात में मुलविस तमाम मुलाजिमीन और 2 जगहों से गैर कानूनी तौर पर तनख्वाहें हासिल करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए हैं। उनके खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मुलाजिमत से बरतरफी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।